वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। जय श्री श्याम। बच्चों की हैं छुट्टियां, बस अब चल रही है मौज मम्मियों की। खैर मम्मियों की कभी मौज नहीं होती, बच्चों का नहीं तो हस्बैंड का, हस्बैंड का नहीं तो खुद का, खुद का नहीं तो घर का। सबका काम एक औरत के ऊपर हमेशा ही रहता है। सबकी छुट्टियां हो जाती है लेकिन एक औरत की कभी भी छुट्टी नहीं होती है। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह में बन रहा है हस्बैंड का लंच। हस्बैंड का क्या, सुबह में जो दाल सब्जी चावल जो बन जाता है बच्चों के लंच में, मतलब दोपहर तक हम लोगों के खाने पीने के लिए सबके लिए वही हो जाता है। जो नाश्ता करके जाना चाहता है वो नाश्ता करके चला जाता है, और जो खाकर जाना चाहता है या लेकर जाना चाहता है वो लेकर चला जाता है। तो मैं बना रही थी धुली हुई उड़द की दाल, जो सफ़ेद वाली होती है। एक आती है छिलके वाली उड़द की दाल, उसको कई बार मैं भिगो कर भी बना लेती हूँ छिलका उतार के। और कई बार जब धुली हुई मतलब जैसे आ जाती है वैसे ही बना लेती हूँ। तो कुकर में मैंने चढ़ा दिया था पानी। जब पानी अच्छे से गर्म हो गया था ना खूब, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी दाल। दाल डाली थी, उसके बाद दाल डालने के बाद वही हमें इसके अंदर डाले हैं रूटीन के मसाले। डाली मैंने इसके अंदर हल्दी। ज़्यादा मैं मिर्च मसाले सब्जी में दाल में नहीं डालती हूँ, सिंपल से फ्लेवर रखती हूँ। ये डाल दी मैंने लाल मिर्च। और देखिए ये सुबह सुबह हो गया एक डिजास्टर। मिर्च का डब्बा जो ढक्कन था ना वो थोड़ा लूज़ था, और शुक्र मानो कि डब्बा भरा हुआ नहीं था। तो ये सारी मिर्चें ना बिखर गई, और शुक्र मानो मेरे ऊपर नहीं बिखरी। थोड़ी सी ही मिर्च थी इसमें, बिखर गई। सुबह सुबह बस ऐसा ही होता है ना कि कहाँ हाथ चलता है कहाँ कुछ चलता है। और फिर उसके बाद दाल मैंने रख दी थी। अभी कोई उठा नहीं था, मैं और हस्बैंड ही उठे थे, बाकी सब सो रहे थे। तो आटा वाटा लगा, इतने मैं अपना किचन का काम करती हूँ, इतने वो नहा धो के पूजा का काम कर लेते हैं। आटा लगा दिया था। उसके बाद मुझे छीलना था गार्लिक, क्योंकि ये वाली जो दाल होती है ना उड़द की, ये थोड़ा सा वात कारक होती है, जिसमें बादी वगैरह ज़्यादा होती है। तो इसमें है ना मैं हींग ढेर सारा लहसुन वगैरह डालती हूँ। तो दाल हमारी बन के रेडी हो गई थी बिल्कुल। तो मुझे दाल की थिकनेस है ना थोड़ा सा गाढ़ी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ढेर सारा लहसुन छील लिया। मैं इसमें ना लहसुन का तड़का लगाऊंगी। इसमें लहसुन का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। जो लोग लहसुन खाते हैं गार्लिक खाते हैं उनको तो पसंद आएगा। और ये देखिए कितना सारा लहसुन था। तेल गरम हो गया, बस मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया। और है ना इसके साथ है ना सूखी वाली लाल मिर्च जो होती है ना, उनको भी आप फ्राई कर लो, वो भी इस वाली दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। बट आज अवेलेबल थी नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं की। और बहुत दिनों बाद ऐसा मेरा मॉर्निंग का रूटीन व्लॉग आ रहा है। जो लोग पहली बार हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब रख दिया तवा मैंने। तो बस दाल में जो तड़का था वो डाल दिया और उसको अच्छे से ढक दिया ताकि उसका फ्लेवर रहे। और जिस कढ़ाई में मैंने पैन में तड़का लगाया था ना, उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि जो पानी है थोड़ा सा गर्म हो जाए। क्योंकि दाल वगैरह में जब थिक हो जाती है तो हम उसके अंदर गर्म पानी ही डालना चाहिए, ठंडा कभी नहीं डालना चाहिए। वरना वो है ना आपस में रलता मिलता नहीं है, अलग सा रह जाता है। और ये देखिए हस्बैंड का टिफ़िन निकाल लिया है, इधर रोटी भी डाल दी है मैंने। तो एक आधी रोटी वो नाश्ते में खाकर जाएंगे। और मैं फ्लेवर चेक कर रही थी, उनको चाय मिले ना मिले लेकिन उनको खाने के लिए लंच पैक कर दो, बस ये उनको चाहिए होता है। और इधर देखिए दाल वाल बन गई है। तो फिर पापा जी उठ गए थे क्योंकि दूध पापा जी लेकर आते हैं। फिर मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि पापा जी यहाँ दूध की थैली रख देते हैं और बस 5 मिनट बाद उनको चाहिए होता है कि चाय बन जाए। तो मैं चाय है ना तभी रखती हूँ, चाय का पानी वानी जब आ जाते हैं ना पापा जी दूध लेके, क्योंकि पहले से फिर वो पकती रहती है बेकार में। और चाय फिर तो 5-10 मिनट, 5 मिनट में 5 से 7 मिनट में चाय बन जाती है, इतनी से ज़्यादा देर नहीं लगती। और हमारे यहाँ पे मतलब इसी भगोने में चाय बनती है सुबह में सबकी। हम सबके लिए चाय बनती है, बाकी दोनों को यशु वानी को तो मैं दूध ही देती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो डोंगा था ना, ये किसी ना किसी चीज़ में सना हुआ था। तो इस वजह से मैंने इसको है ना धो लिया, क्योंकि मुझे कुकर खाली करना था। और मुझे वो बर्तन बहुत बेकार लगते हैं कि जिसमें बनाओ उसमें बस दोपहर तक रखा ही रहे खाना। क्योंकि हमारा तो चलता है दोपहर तक ही खाएंगे पिएंगे। सुबह में नाश्ता सिर्फ पापा जी ही करके जाते हैं, बाकी जो जिसको लंच लेके जाना होता है वो लंच लेके जाता है। बाकी पापा जी ही नाश्ता करके जाते हैं, वानी के पापा लंच लेके जाते हैं। वानी की बुआ जो वर्किंग है वो भी कई बार लंच ले जाती है। वो सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है उनका कि उनको सब्जी उनके अगर चॉइस के तो वो लेकर जाती हैं, वरना वो राइस हुए पास्ता वगैरह हुआ तो वो ले जाती हैं।
फिर प्लेटफॉर्म में अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझसे ना दूध डालते हुए ना थोड़ा सा दूध बिखर गया। ये देखिए इधर पड़ा भी हुआ है, तो बिखर गया था दूध। तो मैं प्लेटफॉर्म में ना साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने जो बर्तन भी पड़े हुए थे मैं कई बार वो भी क्लीन कर देती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि बाद में तो मुझे ये बर्तन वॉश करने ही हैं, इसलिए मैं एक ही साथ कर दूँगी। फिर बाहर है ना मुझे कूड़े वाली गाड़ी की है ना आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो इसलिए मैंने है ना फटाफट जो कूड़ा था ना वो साइड में रख दिया और डाल कर भी आ गई थी। वो क्लिप शायद मिस हो गई, क्योंकि सारी तो क्लिप हम ऐड नहीं कर पाते ना कई बार, और एक तो फ़ोन इधर उधर कहीं टिकाना बड़ा सा है ना मुश्किल सा हो जाता है। और बस उसके बाद फिर चाय नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, बच्चे भी उठ गए थे, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था। वानी तो अंदर ही बैठी थी, अपना दूध और चोकोज़ लेके मैंने उसको भेज दिया था। यशु ने कर लिया था, यशु को नाश्ता करा दिया था। फिर मैंने अपने कमरे में झाड़ वाड़ के सारी बेडशीट वगैरह झाड़ के सारे में झाड़ू वगैरह निकाल ली, क्योंकि मुझे अभी वापस किचन में जाना है। किचन का काम अभी सारा ऐसे ही फैला हुआ है, बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, किचन क्लीन करना है, और भी बहुत सारे काम है। देखिए दोस्तों, जिस दिन जब मैं घर गई थी ना तो एक डिजास्टर हो गया। हमारे जो कूलर की टांग थी ना वो इधर उधर खिसकाने में ना जो पहिया था इसका ये टूट गया। मम्मी खिसका रही होंगी तो शायद मम्मी से ही टूट गया। अब क्या कर सकते हैं, जब चीज़ हो गई तो ख़राब हो ही गई। तो बस यहाँ थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, कई दिन से कूलर इधर ही था जिसमें पानी नहीं था, तो मैंने खिस देखिए वानी को मैंने है ना दूध और चोकोज़, मैं वानी का क्या करूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती है, ये यूँ का यूँ भीगा हुआ रखा है। अब रख दूँगी क्योंकि यशु खा लेती है, यशु खा लेगी थोड़ी देर में इसको। दोनों के लिए भिगोया था, उसने खा लिया और उसने नहीं। यशु का भी एक हाल है, वो सिर्फ चोकोज़ खा जाती है, दूध छोड़ देती है। अब जो बचा हुआ मतलब रोटी थी वो रोटी बना कर रख दूँगी मैं। बस क्योंकि मंडे है, मंडे को मेरे ससुर है ना घर पर ही रहते, छुट्टी रहती है उनकी, तो रोटी बना कर रख दूँगी। जब जिसको खानी होगी उसी तरीके से खा लेना। रोटी बना दो एक बार सारी, उसके बाद किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, मॉर्निंग तक का ही ब्लॉग रहेगा। बस ये किचन का काम फिनिश कर दूँ, बस तब तक का किचन का फिनिश कर दूँ, तब तक का ब्लॉग रहेगा। मॉर्निंग तक का ही रहेगा, और ब्लॉग में बने रहिए आप। तो बस दोस्तों उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म दोबारा से अच्छे से साफ़ किया एक बार। और मैं जो आटा था ना, मैंने कहा क्योंकि पापा जी भी घर पर ही हैं, पापा जी की छुट्टी है और बच्चों का भी है ना, बच्चे नहाते हैं ना, बच्चों को कुछ पता नहीं होता। थोड़ी बहुत देर में ना मैं यहाँ अपनी बक 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 कर रही हूँ, लेकिन मुझे वॉइस ओवर कर लिया मैंने यहाँ पर। तो पापा जी और बच्चों के लिए मैंने कहा मैंने जितना भी आटा था ना सबकी रोटी बना कर रख दी, क्योंकि फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ ना, फिर बच्चे कहते हैं अभी ये दो, अभी वो दो, अभी वो दो, इस तरीके से ना करने लगते हैं। और फिर जब थोड़ा सा नहा लेते हैं ना, तो उसके बाद तुरंत एकदम से फिर रोटी बनानी पड़ जाती है। तो अब मैंने ना ये मतलब नियम बांध दिया है कि जो सुबह में हस्बैंड जब जाते हैं उसके बाद तो हम लोग चाय वाय पीते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ उनकी रोटी डाल कर है ना मतलब चाय नाश्ता कर लेती हूँ। और हम लोग है ना, देखिए ये रोटी देखिए बन के तैयार हो गई है सारी, और आप लोग देखिए। और मैं ना सुबह में हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ, एक आधा रस वस पापे जो होते हैं वो, या बिस्किट वगैरह कुछ खा लिया, तो फिर एकदम से नहा के ना सबको भूख लगने लगती है। और ये मेरी सारी जितनी भी रोटी थी बन के तैयार हो गई, देखिए रोटी में से कैसे भाप निकल रही है। अब मैं इनको ढक के दबा के अच्छे से हॉट केस में रख दूँगी इसमें, तो रोटी है ना जब तक दोपहर तक खाएंगे ना एकदम सॉफ्ट और मतलब एकदम नरम रहेंगी और गर्म रहेंगी। तो बस दोस्तों उसके बाद देखिए बर्तन मेरे पुकार रहे हैं, आजा तुझको पुकारे मेरा दिल। बस यही तक की औरत की ज़िंदगी होती है। बस यही सोच के हम लोग काम करते हैं कि अगर इंसानों से ही सब चीज़ है, हमसे तुमसे ही हर चीज़ होती है। अगर हम लोग नहीं होंगे तो घर नहीं होगा, घर नहीं होगा तो हम लोग इंसान नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे तो वो कमाएगा किसके लिए फिर। आदमी लोग जाते हैं अपना जो उनका कहते हैं ना कि अपना धर्म निभाने के लिए वो लोग जाते हैं काम पे। और पानी पीते हैं? पानी है? पानी हाँ ये रहा ना, लो पानी।
खाया था आपने? क्या खाया था आपने? मैंने हाँ मैंने हाँ। नमकीन और नमकीन में चिप्स मिला के खाया था हमने हमने, आपने और किसने किसने? वानी ने, मैंने और मैंने। वानी ने और आपने हैं? तो पानी पीने जल्दी से क्यों करते हो, है ना? फिर हिलाएंगे, है ना? बस फिर मैं अपने रगड़ रगड़ के अपने बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। और आप लोग बताना कौन कौन अभी भी ईंट से तवा साफ़ करता है। हम लोग तो करते हैं। और अभी मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी तो अभी कुछ टाइम पहले तक राख से भी बर्तन साफ़ करती थी। पुरानी ट्रिक जो होती है ना, सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और बहुत ही असरदार होती है। तो मैं तो अपने किचन में है ना एक छोटी सी ईंट रखी हुई है, जिससे मैं अभी भी है ना अपना तवा है ना रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ करती हूँ। अगर आप लोग भी करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं करते तो एक बार मेरे कहने से कच्ची ईंट जो होती है ना ऑरेंज सी कलर की, उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेना और उसको आयरन का तया, ये नहीं कि आप जो क्या नाम है नॉन स्टिक पैन को साफ़ करने लगो, आयरन के तवे को साफ़ करके देखना, इतना अच्छा साफ़ हो जाता है ना, बहुत अच्छा। तो बस यहाँ पे बर्तन मेरे ऑलमोस्ट सारे ही डन हो गए हैं। कुकर रह गया था और ये अब अच्छा सा अच्छे से रसोई को क्लीन करना रह गया था। तो बस कुकर वगैरह और बर्तन देखिए मेरे कितने शाइन कर रहे हैं। पूरी मेहनत जो जान थी ना उन बर्तनों में लगा दी। बर्तनों का पानी अच्छे से निचड़ गया था, तो बर्तनों को रख दिया उनकी जगह पे। और फिर अब मैं करूँगी अच्छे से चूल्हे को वाइप अच्छे से, मतलब इसका तो काम देखिए रहता है, इस पे सुबह शाम खाना बनता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के इतना साफ़ करती हूँ मैं इसको, लेकिन नेक्स्ट डे इसकी हालत फिर से ऐसी हो जाती है। और इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा सरफ़। जो ये होता है ना कपड़ा इसका, ये भी है ना रोज़ रोज़ इतना चिकना सा हो जाता है, बहुत चिकना सा हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है सर्फ़। सर्फ़ से मैं इसको अच्छे से रगड़ लूँगी, क्योंकि गैस पोंछने का, स्लिप पोंछने का कपड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। मुझे फिर है ना बड़ा आलस आता है इसको ऐसे मेरे हाथ में थोड़ा सा भी चिपकता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोगों की जो समर वेकेशन है, आप लोग अपने घर पर ही हैं या फिर अपने मायके गए हुए हैं? मैं तो अपने मायके से आ गई हूँ। और मेरा तो मायके में भी कुछ ससुराल जैसी ही लाइफ़ थी, क्योंकि मेरे वहाँ पे भी कोई ज़्यादा करने वाला है नहीं मम्मी के अलावा। तो मुझे वहाँ पे भी सेम ही प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ रहा था जो मैं ससुराल में करती हूँ। आप लोगों ने मेरे मायके के व्लॉग भी देखे थे, तो मेरे लिए कुछ भी वहाँ नया नहीं था और कुछ भी यहाँ पर मतलब सेम ही मुझे लग रहा था। 1 हफ़्ते रही थी, मैं आ गई थी। और आप लोग बताना कि कौन-कौन अपने मायके गया हुआ है या नहीं गया, और किस-किस का मायका जहाँ लोकल है उससे कितने मतलब दूरी पे है या नहीं है। और देखिए मेरा जो चूल्हा है वो भी एकदम चमचमाता हुआ साफ़-सुथरा हो गया आप लोगों से बातें करते-करते। दोस्तों यही हम औरतों का जीवन है, बस अगर हम मान लेंगे तो सब कुछ यहीं पर ही सही है, नहीं मानेंगे तो इसमें ही बहुत सारी उलझनें निकलती रहती हैं। आप लोगों से मैं बात भी करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये सब चीज़ें ना खुद से ही होता है। तो बस देखिए आप लोग के। और हाँ, लास्ट बर्तन समझ के अपना सिंक ज़रूर आप लोग साफ़ किया कीजिए। लास्ट बर्तन समझ के, मैं अपना सिंक लास्ट बर्तन समझ के है ना हमेशा इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो ये इसकी है ना, क्योंकि क्या चीज़ होती है, हम इन चीज़ों की केयर करेंगे ना तो इनकी लाइफ़ बनी रहती है, कि ये हमारे लिए तो यूज़ के लिए है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ये सिंक है पड़ा रहने दो उसको, तो उससे कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें हमारे यूज़ के लिए हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये हमारे लिए लॉन्ग लाइफ, मतलब लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग लाइफ तक हमारे साथ बनी रहेंगी और हमको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारी केयर से ही ये सब चीज़ें चलती हैं दोस्तों। अब आप लोग सोचेंगे कि कितना ज्ञान दे रही है, बस आप लोगों के साथ आज बहुत दिनों बाद इस तरीके का व्लॉग शेयर करा है। बस मेरा पूरा प्लेटफॉर्म किचन क्लीन हो चुका है, फिर मैंने करा अपना जो था मतलब मॉप से सारा किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा, क्योंकि ऊपर तो मैं सारा स्लिप पे कपड़ा मार के साफ़ कर देती हूँ, लेकिन नीचे को सारे दिन नीचे हमारे राशन के डब्बे रखे रहते हैं, आटे का ड्रम वगैरह रखा रहता है। अब हमारे यहाँ पे वो तो है नहीं, क्या नाम है सिलेंडर तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कनेक्शन हो चुका है, जो गैस का कनेक्शन हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी है। तो बस सारा मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी। और उसके बाद मैं मुझे बच्चों को भी अभी नहलाना धुलाना है, आप लोग आगे देखना ब्लॉग में।
तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करना होता है मॉप से। मुझे मॉप से थोड़ा सा आलस आता है, मैं उससे ही कर देती हूँ। लेकिन अभी क्या था, मेरे कपड़े वगैरह ना सारे गीले हो चुके थे और आज है ना मेरे है ना थोड़ा मतलब मंथली साइकिल भी आई हुई थी ना, तो मेरे पैरों में ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाला दर्द हो रहा था। तो इसलिए सब चीज़ एक एक हटा कर लगाना पड़ता है, बाल्टी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, तो वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है बैठना उठना। इस वजह से मैंने ना मॉप से ही खड़े होके फटाफट लगा लिया। और बाहर मेरी नंद है जो, वो भी अपना झाड़ू पोछा कर रही है, पूरे घर का कर देती हैं वो, लेकिन मैं अपने रूम का खुद ही करती हूँ सेल्फ से। तो बस आप लोगों को बताना दोस्तों कि आप लोगों को व्लॉग मेरा कैसा लगा, और आप लोगों को मैं मेरे व्लॉग की जो मतलब लाइफ होती है या मेरी जो लाइफ़स्टाइल है वो कैसी लगती है। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, आप लोग फॉलो भी नहीं करते। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 6807 कीर्ति कॉमेडी वीडियोज़ के नाम से। आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे व्लॉग देखते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और बस देखिए मेरा जो किचन था वो क्लीन हो गया, बस मैं मॉप रख कर आ जाऊँगी और उसके बाद जो है मेरे को अपने काम करने हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना है। बच्चे अभी तक मेरे ना ऐसे ही घूम रहे हैं। और ये देखिए किचन में भी आपको दिखाऊंगी, अभी मॉप रखने के लिए गई हुई हूँ और ये वीडियो काटनी भूल गई। और ये देखिए किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया, सिंक देखिए कितना साफ़ सुथरा है, सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है बिल्कुल। और अभी इसी तरीके से रहेगा। अभी हमें अपने किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है, 1-2 दिन में करेंगे। और ये देखिए साफ़ सुथरा किचन एकदम, इसमें आने में भी अच्छा लगेगा, काम करने में भी मज़ा आएगा। और बस मेरा वेट कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं पीछे से। तो बस दोस्तों अब मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ जाके। देखिए मेरा कमरा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। और बस अब मैं करूँगी सारी साफ़ सफाई, बच्चों को नहलाना धुलाना। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, मेरा किचन का काम सारा ऑलमोस्ट हो गया है। बस बच्चों को खाना खिलाना पिलाना रह गया। मतलब मैंने सुबह में उड़द की दाल बना के रख दी है, रोटी बना के रख दी है, चाय वगैरह सब कुछ हो गया था आपने देखा। और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। बस अब मेरा रूम रह गया है साफ़ सफाई के लिए। बाकी पूरे घर में पोछा है, मेरी नंद की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई तो पोछा वो लगाती हैं बस। बाकी जो ऑलमोस्ट सारा काम है वो मैं करती हूँ, खाना बर्तन वगैरह सब कुछ। अभी बच्चों को नहलाना रह गया है, मेरा नहाना रह गया है। ये आ गई यशु, तो बस बच्चों को नहलाऊंगी, धुलाऊंगी और बस नहाएंगे। कहाँ जा रहे हो? हैं? नहीं बेटा नहलाऊंगी अब। तो बस ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। मॉर्निंग रूटीन था ये। अब मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन। मिलती हूँ मैं आपसे एक फिर से नए व्लॉग में।